मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी से आगाह करने वाले हैं, लेकिन उससे कबल चंद एक बातें हैं जो आपके सामने और आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि जिस तरह हालात दिन ब दिन पलटा खा रहे हैं, ये समझ से बालातर हैं, और जितने भी तमाम मुल्क हैं, हर मुल्क ही एटमी ताकत बनना चाह रहा है। इससे हट के हर कोई अपने आप को सुपर पावर कहलवाना चाहता है। अब ये है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, किसी भी वक्त के जंग का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि आप भी जैसा जानते हैं कि ग़ज़वा हिंद की पेशीन गोई अरसा दराज पहले कर दी गई है, और किस मुल्क से शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर उस तरफ बात लेकर जाऊँगा तो वो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आज की जो खुशखबरी है वो आप तमाम लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। पाकिस्तान को इन चीज़ों का अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि किसी भी वक्त कोई भी दुश्मन मालिक, खासकर हमारा हमसाया मुल्क जो है, वो किसी भी वक्त पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आता, और किसी भी वक्त कोई बड़ी जो जंग है वो उसका आगाज़ हो सकता है। तो आज की खुशखबरी नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में JF-17 थंडर फेज़ 3 जो है जंगी तैयारे वो शामिल हो रहे हैं। इस हवाले से अहम मालूमात आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन किराम, 30 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान की त्यारा साज कंपनी एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा ने और चीन की कंपनी चेंगड़ो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के ताउन से तैयार किए गए 14 डबल सीटर JF-17 थंडर ब्लॉक B जंगी तैयारे पाकिस्तान फ़िज़ाइया में शामिल कर दिए गए हैं। इसी मौका पर पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल मुजाहिद अनवर ने एक अहम ऐलान भी किया कि इन तैयारों के बाद अगर अब पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की प्रोडक्शन का काम भी शुरू कर सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान में तैयार करदा तैयारे भारत के राफेल तैयारों का मुकाबला करने के लिए भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान ने इन थंडर तैयारों में ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाफा किया है जो अमेरिका और रूस भी अपने तैयारों में नहीं लगा सके, और इस टेक्नोलॉजी को देखकर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी शशतर रह गए हैं, बल्कि भारत के मुंह से भी इसके लिए आफरीन सुनी गई है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले नंबर पर इसके अंदर फिट किया गया रेडार का निज़ाम है, जिसका नाम KLJ-7B2 है। इस रेडार की बड़ी खूबी ये है कि ये अपने टारगेट को 100% स्कैन करने की सलाहियत रखता है, और अपने मिसाइलों को 100% दुरुस्त मालूमात फराहम करता है, और एक वक्त में 10 टारगेट इसके ज़रिए स्कैन हो सकते हैं। दिफाई माहिरीन ने इस बारे में कुछ मालूमात भी फराहम की है और तैयारों की खूबियों पर भी रोशनी डाली है, जो आगे चलकर बयान करने की कोशिश करते हैं। एयर चीफ ने पाकिस्तान JF-17 थंडर के बारे में ये जो बताया है कि राफेल से बहरहाल ये त्यारा बेहतर है, और इसे बिला वजह बेहतर नहीं कहा जा रहा। इससे पहले कि आप तक ये तमाम मालूमात फराहम की जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम तर मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहे। नाज़रीन, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सिर्फ इसी मकसद के लिए तैयार किया गया है ताकि A5C और महाराज 3, महाराज 5 जैसे पुराने तैयारों की जगह ये तैयारे फ़िज़ाइया में शामिल किए जा सके। पाक फ़िज़ाइया के चीफ ने यह भी ऐलान किया कि ये तैयारे 2022 तक तैयार कर लिए जाएंगे और पाक फ़िज़ाइया में शामिल हो सकेगी। यह तैयारा सिंगल सीटर है और इसका वजन भी बहुत कम है। इसमें हवा से हवा में, हवा से ज़मीन पर और समंदर में मिसाइल दागने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, इस वक्त पाक फ़िज़ाइया में 100 से ज़ायद JF-17 थंडर तैयारे मौजूद हैं। इस तैयारे के आने के बाद पाकिस्तान फ़िज़ाइया में और ज़्यादा मजबूती आ गई है। भारत से अव्वल तो पहले भी डर नहीं था, लेकिन अब तो भारत पर बहुत बर्तरी हासिल की जा चुकी है। पाक फ़िज़ाइया के तर्जुमान रज़ा ने बताया है कि JF-17 थंडर भारत के राफेल तैयारों से कई गुना बेहतर है। ये एक ऐसा तैयारा है जो किसी भी सूरत हाल में भारत के राफेल का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। ये भी बताते चलें कि भारतीय तैयारा राफेल 4th जनरेशन का तैयारा है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का थंडर ब्लॉक 3 अगर 5th जनरेशन तैयारा ना भी हो तो 4+ जनरेशन का तैयारा तो बहरहाल होगा। यह अलग बात है कि राफेल वजन और कुव्वत के लिहाज से भारी तैयारा है और ज़्यादा असलहा ले जाने की सलाहियत नहीं रखता है, लेकिन ब्लॉक 3 के बारे में भी ऐसी कोई बात करनी कबल अज़ वक्त है। लेकिन बात हतमी ये है कि स्पीड के लिहाज से थंडर तैयार है, बहरहाल राफेल से आगे है। राफेल की स्पीड 1700 किलोमीटर है, तो थंडर ब्लॉक 2 की स्पीड 1900 किलोमीटर फी घंटा है।
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्लॉक 3 की स्पीड 2 मैक के बराबर होगी और ये स्पीड 2469 किलोमीटर फी घंटा बनती है। इसी तरह की खुसूसियात की वजह से पाकिस्तान का थंडर राफेल पर बर्तरी रखता है। नाज़रीन ग्राम, पाकिस्तान की JF-17 थंडर में RPG-1 बम भी नस्ब किया गया है, जिसकी वजह से ये त्यारा दुश्मन के इलाके में जाकर दुश्मन के किसी भी टारगेट और रनवे को तबाह कर सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन के त्यारे परवाज नहीं भर सकते और काउंटर अटैक नहीं कर सकते। इस त्यारे में JRTS बम भी नस्ब है, जिसका फायदा ये है कि पायलट अपने कॉकपिट में बैठकर ही दुश्मन के किसी मकाम को निशाना बना सकता है। ये बम 80 से 100 किलोमीटर के फासले तक मार कर सकता है। पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारे में एक और खूबी ये है कि उसके अंदर 2 एंटी-शिप मिसाइल भी नस्ब है, जो समंदर में किसी भी सबमरीन को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इन मिसाइलों की स्पीड 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये पलक झपकने में किसी भी बेड़े को तबाह कर सकते हैं। एक और खूबी इस थंडर 3 त्यारे में यह है कि इसकी टेक ऑफ करने की स्पीड बहुत ज्यादा है और 1 मिनट में 55 से 60,000 फुट की बुलंदी तक पहुंच सकता है। एक और अहम खूबी इस त्यारे की यह है कि इसकी स्पीड की वजह से ये किसी भी मिसाइल के हमले से बचने की सलाहियत रखता है और मिसाइल अपने तक पहुंचने से पहले ही उसके रास्ते से हट जाता है और मिसाइल का निशाना चूक जाता है। इसके अंदर जो PL-15 मिसाइल नस्ब है, उसका काम यह है कि 1 घंटे में 4000 से ज्यादा किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से अपने टारगेट को हिट करके तबाह कर सकता है। नाज़रीन, दुश्मन मुल्क ने एयर डिफेंस सिस्टम सरहदों पर नस्ब कर रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसका भी हल तलाश कर लिया है और पाक फिज़ाइया ने दुश्मन के ज़मीनी हथियारों को तबाह करने के लिए इस त्यारे में ज़मीन से ज़मीन में और ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल भी लगा दिए हैं। नाज़रीन, इस त्यारे में जो मिसाइल फिट किए गए हैं वो पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल हैं, जो हवा से ज़मीन पर मार कर सकते हैं। इस त्यारे का पायलट उस मिसाइल की मदद से 600 किलोमीटर के अंदर किसी भी टारगेट को कमाल महारत से तबाह कर सकता है। इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि बर्री फौज की मदद के लिए और दुश्मन की बर्री फौज को तबाह करने के लिए इस त्यारे में गाइडेड बम भी नस्ब है, जो खुद कार निज़ाम के तहत फायर होकर अपने टारगेट को 100% निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो नाज़रीन किराम, इन खुसूसियात की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के त्यारे हर लिहाज से दुश्मन के राफेल त्यारों को चित करने के काबिल हैं और उनको नाको चने चबवाने के लिए पाक फिज़ाइया में शामिल होने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जहाज सिर्फ एक वे पे काम करता है। कुछ चीज़ें ऐसी टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए जहाज होते हैं जिनमें ऐसे बम नस्ब किए जा सकते हैं कुछ जो 2 तरफा मल्टीपल काम कर सके, मतलब JF-17 थंडर उनमें से है। इसमें वो भी मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं जिनसे ज़मीन पर भी निशाना लिया जा सकता है और फिज़ा में भी, क्योंकि अक्सर जहाज़ों में जो जंगी जहाज़ हैं उनमें यह बात पाई जाती है कि वो सिर्फ एक वे पे काम करते हैं, मतलब फ़िज़ा में है तो फ़िज़ा में ही काम करते हैं। अगर ज़मीन पर मारना हो तो वो सिर्फ ज़मीन पर मार सकते हैं, क्योंकि एक ही किस्म का वो मिसाइल उठा सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी में यह बात शामिल कर दी गई है कि वो ज़मीन पर भी मार कर सकता है और फ़िज़ा में उड़ते हुए भी जहाज़ को निशाना बना सकता है। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमारे पाकिस्तान को अल्लाह करीम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अगर आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा बुलंद कीजिएगा और अगर आपको खुशी हुई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।